हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की प्रैक्टिस वीडियो में भी आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रैक्टिस वीडियोस करते आ रहे हैं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के। आपको अलग अलग टेस्ट में, जैसे पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, इन सभी टेस्ट में आपको इस तरीके के, इस टाइप्स के क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो सारे हम रिवाइज कर रहे हैं कि किस किस टाइप्स के आएंगे। इससे पहले भी हमने 3 या 4 वीडियोस बना ली हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है सामने की 4 में प्लस करेंगे 4.44, उसमें प्लस करेंगे 44.4, उसमें प्लस करेंगे 4.04 और उसमें प्लस करेंगे 444। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 4 है तो वो लिख लेंगे 4.0, उसमें प्लस करें 4.44 यानी 4.44, उसमें हम प्लस कर रहे हैं 44 पॉइंट, उसमें हम प्लस कर रहे हैं 44.4, आगे हम जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है जी। उसके आगे हम प्लस कर रहे हैं 4.04, 4.04 और उसमें प्लस करें 444 पॉइंट के बाद हम जीरो जीरो लगा सकते हैं। प्लस करेंगे 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 यहाँ पर फिर से 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए और डी में से ही राइट आंसर आएगा। पॉइंट आ गया 1 2 3 4 5, 4 5 20, 2 आ गए यहाँ पे, 4 4 8 2, 10 यहाँ पर, और 5 500.88, 500.88 इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस क्वेश्चंस में अगर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम गलतियां अगर होंगी तो कहाँ होंगी, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई कर रहा है 4 में प्लस कर रहा है, उसके बाद 4.44 ऐसे प्लस कर दे रहा है, उसके बाद 44.4, मतलब पॉइंट नहीं देख रहा है वो कहाँ है। तो ये डेसिमल सेक्शन में से क्वेश्चन था। इस सेक्शन में आपको ये सब चीजें आते हैं, सिंप्लीफिकेशन है बेसिकली, तो ये प्लस करने हैं। तो मेन इसमें रूल यही रहता है कि जो आपको पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है जी, तभी आपका ये सॉल्व होगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ऑफ 5 16 एंड 25 एंड 15 8 इज, हमारे पास दे दिया गया है 5/16, सॉरी 5/16, उसमें है ये 5/16 और 25 डिवाइड बाई 12 एंड 15 डिवाइड बाई 8, इसका HCF क्या होगा? अब HCF और LCM से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में आपको पास टर्म्स दे दी गई हो और आपको उसका बोला है HCF निकालने का, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? HCF की। तो HCF ऑफ ये आता है HCF ऑफ न्यूमरेटर, HCF ऑफ न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर हमने संख्याएं लिखी हैं, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, आपका LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इसका हम ट्रिक रख सकते हैं कि HCF में HCF ऊपर होगा, LCM नीचे आएगा। उसी तरह LCM की अगर बात कर ले तो LCM ऑफ न्यूमरेटर आएगा और साथ में आएगा HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ये आएगा आपका फॉर्मूला, सिंपल सा। तो आपको बोला है HCF निकालना है। HCF तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे HCF किसका? HCF ऑफ 5 25 एंड 15 का, और LCM निकालेंगे हम LCM ऑफ 16 12 एंड 8 का। जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी या फिर कोई भी टर्म आएगी वो इसका HCF कहलाएगा। 5 25 और 15 का सीधा पता है आपको, 5 आपका आएगा इसमें HCF, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल के 15 भी आता है, और नीचे 16 12 और 8 का अगर निकालेंगे तो 48 आएगा। वैसे सीधा देख सकते हैं कि 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 5। तो ऑप्शन नंबर ए, टाइम बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपने पूरा निकालना है तो 16 12 और 8, और आपको HCF और LCM की वीडियो हमारे
YouTube चैनल पर भी देखने को मिली होगी। हमने वहां पर फ्री डाली है डेमो लेक्चर जो पटवारी के लिए, बाकी पटवारी बैचेस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा बाकी सारी चीज। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, ये मिस प्रिंट हो गया तो मुझे फिर से लिखना पड़ा था कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और इसके पावर में है -3 डिवाइड बाई 2, ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन है ए बी सी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम क्यूब खोलेंगे। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और आ गया ऊपर -3 डिवाइड बाय 2। जब इसको प्लस करेंगे 4 7 4 11 9 20 6 2 8 और 2 10, 100 का -3/2 आ गया हमारे पास। अब देखेंगे ये 2 उड़ाना है बेसिकली हमने, तो 100 का जो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। 10 इंटू 10 हमारे पास 100 होता है -3/2। और ये फॉर्मूला है कि अब आपका स्क्वायर में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो कैसे करेंगे उसको हम? 10 इंटू 2 इंटू -3/2 ऐसे है, इससे ये कटेगा। आंसर बच गया 10 की पावर -3। अगर इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो ये होता है 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 और 1 डिवाइड बाई 10 की पावर मतलब 3 बार 0 है तो 1 2 3। और इसको हमसे अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन में पूछा होता तो फ्रैक्शन में लिखते, लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा है वो ऑप्शंस में ये डेसिमल्स में पूछा है। तो अगर इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो 0.001 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। एक और बात इसमें, अगर किसी को ये नहीं पता है, मान लीजिए कि 2 की पावर -5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। और हमारे पास अगर ऐसा है कि 1 डिवाइड बाई 10 की पावर -3, उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। बेसिकली अगर आपकी जो पावर्स हैं उसमें माइनस लगा है तो डिवाइड नीचे करके डिनोमिनेटर में आप उसको प्लस बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है इफ 9 की पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 27 की पावर 5x प्लस 1, देन x इज इक्वल टू, x की पावर बोली है हमें, क्वेश्चन बोला है कि 9 की पावर 3x प्लस 2 जो है वो हमारा 27 की पावर 5x प्लस 1 के बराबर है। तो x हमारे पास जो जनाब दिए गए हैं वो किसके बराबर होंगे? तो इन क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है कि जो आपको जो नीचे टर्म्स दे दी गई हैं वो देख लेना कि किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर होता है पता है हमें, हमारा 3 का स्क्वायर होता है और ब्रैकेट में 3x प्लस 2 लिख लेंगे यहाँ पे। और 27 ये हमारा स्क्वायर तो किसी का नहीं होता पर 3 का क्यूब होता है ये, तो 3 का क्यूब लिख लेंगे और 5x प्लस 1। अब यहाँ पे जो नीचे हमारे पास टर्म दे दी गई दोनों में सेम है तो ऊपर वाली चीजों को सेम कर लेंगे। 2 इंटू 3x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 5x प्लस 1 के बराबर हो जाए। अब सिंपल है सारा, हमने क्या करना है? ब्रैकेट्स खोलनी है। 2 इंटू 3 6x प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 3 जा 15x प्लस 3 की वैल्यू। अब शफलिंग करनी है इधर उधर से, ये प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, ये 3 की वैल्यू प्लस है यहाँ जाके माइनस हो जाएगी। तो 15 माइनस 6x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 माइनस 3। 15 में से 6 गए, 9x की वैल्यू हमारे पास 1, तो x की वैल्यू 1/3 हमारे पास 1/3 नहीं सॉरी 1/9 हमारे पास आंसर 9 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/9। 1/9 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन तो इजी है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है। पहले क्वेश्चन आ चुका था कि a प्लस बी का स्क्वायर कितने के बराबर होता है। ये क्वेश्चन है a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि इफ द वॉल्यूम एंड स्फीयर ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज सेम देन इट्स रेडियस इज। अगर किसी स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों सेम है तो उसका रेडियस 2 यूनिट्स आएगी, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स या कुछ भी नहीं।
हमें बोला है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो हमारा बराबर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बराबर है। अब हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है 4 पाई आर। 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर क्यूब है यहाँ पे डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये यहाँ से स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे आर बच जाएगा, आर डिवाइड बाई 3 की पावर हो जाएगी आपके पास आर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आर ही पूछा है, आर हो जाएगा हमारा 3 यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस काटने छाटने, अगर आपको ये नहीं लगा पता तो 4/3 पाई आर क्यूब ये कर लेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा और ये 3 उस साइड चला जाएगा और स्क्वायर से 3 - 2 हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि शफलिंग कैसे करते हैं हम क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ आ चुका है, इस तरीके से क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1 then the ratio of their parameter is, हमारे पास क्वेश्चन पूछा है इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर्स दिए हैं हमारे पास, एक का जो एरिया है वो है 9, कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिट्स लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और दूसरे का पहले का है ये, और एरिया जो है वो दूसरे का कितना है 1 है, तभी ये 9:1 या 9/1 आ गया। तो उसका हमने बोला है पैरामीटर कितना। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बच्चे को पता होगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आपका साइड इंटू साइड होता है। मतलब ये जो 9 दिया है ये साइड इंटू साइड की वैल्यू है, और ये 1 है ये भी साइड इंटू साइड की वैल्यू है। मतलब साइड स्क्वायर की वैल्यू 9 है और यहाँ पे साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। मतलब जो पहला जो हमारे पास स्क्वायर था उसकी जो साइड थी वो 3 3 3 3 ऐसे आएगी, तभी उसका एरिया कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, और जो सेकंड स्क्वायर था उसका सारी साइड 1 1 1 1 आएगी। तो रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर, अब इसका पैरामीटर कितना होगा, अब पैरामीटर आपको पता होगा 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, और साइड की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3, 4 × 12 आ जाएगी, और ये 4 इंटू 1 क्या हो जाएगी हमारे पास 4, तो 12 डिवाइड बाई 4, ये 12:3 आ जाएगा आंसर। हमारे पास आंसर ये नहीं है तो हमने ये उड़ाए हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4/1 यानी कि 4:1, 4:1 नहीं, सारी 3 9 3 चौके 12, अच्छा 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे नीचे यहाँ पे 4 हैं, मैंने गलती से 3 लिख दिया, 4 हैं, 4 × 12 तो 3/1, 3/1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट। अब देखिए ऑप्शन में तो 1/3 भी दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे 1:9 होता तो उसका आंसर 1:3 होता है, यहाँ पे 9:1 दिया, तो आपको पैटर्न में चलना पड़ेगा एक तरीके से, ताकि आप अच्छे से आंसर देखिए शफल करके लिखें, एग्जामिनर तेज होते हैं, ठीक है जी, हमारे तरह शरीफ नहीं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि द सम ऑफ 3 consecutive integers is 1350, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इंटीजर, यानी 3 क्रमांकात पूर्णांकों का योग जो है वो इतना दिया गया, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी उसका योग बताना है। तो अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का नहीं है पता, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने शायद आपको पहले बताया कि जो एक सीरीज में चलते गए, जैसे 5 हो गया, उसके बाद 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, तो हम इसको 5 को x मान लेते हैं, 6 को x+1, क्योंकि 5 में +1 किया तो 6 आएंगे, और अगला जो है x+2 मानेंगे, क्योंकि 5 में प्लस हमने 2 किया तो 7, तो सीरीज ऐसे चलती है जैसे कि x+x, फिर उसके बाद x+1 आएगा, फिर x+2 आएगा, फिर x+3 आएगा, तो ऐसा बोलो। क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ 3 consecutive नंबर्स, यानी इन तीनों का जोड़ किया है हमने,
मतलब x में x+1 डाला है, उसमें x+2 मान डाला है, तो हमारे पास 1350 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमें बोला है जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यानी x+2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x x x यानी 3x और 1+2 कितना है 3, तो 3x+3 की वैल्यू 1350 हो जाएगी। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1350 माइनस 3, यानी 3x की वैल्यू हो जाएगी 1347। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1347 डिवाइड बाई 3, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, 13 14, 3 9 14, 449। x की वैल्यू कितनी आ गई, x हमसे पूछा है 449 और x+2 यानी कि 950 आएगा उसके बाद, और उसके बाद आएगा 451। हमारे पास दो वैल्यूज, तो हमसे पूछा क्या है, इनका सम पूछा है, फिर से जोड़ने को बोला है। तो 449 प्लस हम करेंगे उसमें 451, क्या आ जाएगा 9+1 10, 5+5 10 आ जाएगा, 4+4+1 9, 900 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड इसको सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन है कि इफ 1/4 ऑफ एनी नंबर इज 17 देन 45% ऑफ नंबर। मतलब हम एक नंबर है, नंबर मान लिया हमने x, उसका 1/4 जो है वो किसने के बराबर है, 17 के बराबर, तो उसका 45, तो 45% ऑफ x जो है वो कितना होगा, हमसे ये पूछा है। अगर मान लीजिए कि x का 1/4 इतना है, तो x कितने के बराबर, अब ये x के साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 4 जा 68 करेंगे, x की वैल्यू 68 आ गई। अब हमसे बोला है 45% ऑफ x, मतलब 45% ऑफ 68 निकालेंगे। 45% यानी 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 68 करेंगे। सबसे पहले किसे 2 से उड़ाएंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, और ये किससे जाएगा 2 पंजे 10, 0 से 50 से चला गया। आगे चलेंगे, ये किससे उड़ाएंगे, 2 से फिर से उड़ा जाएंगे, ये 25 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 एकम 2, 2 सते 14, और ये फिर यहां से उड़े 5 से उड़ेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और 9 से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 17 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई हमारे पास 5 आ गया। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाई 9 हमारे पास आ जाएगा 153, और डिवाइड 5 से करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आगे 3 है 0 लगा लेंगे, 3 का 30 बन गया, और 5 6 जा 30, तो हमारे पास आंसर आ गया 30.6। 30.6 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए जी, इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि एक कार कवर्ड फर्स्ट 35 किलोमीटर इन 45 मिनट्स एंड कवर द रेस्ट जो 69 किलोमीटर इन 75 मिनट, बट द एवरेज का क्वेश्चन है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर जो है वो 45 मिनट में तय करती है, और शेष 69 किलोमीटर 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। तो हमें सबसे पहला बोला है कि जो 35 किलोमीटर है वो कितने में 45 मिनट में कवर कर रही है, और उसके बाद बोला है 69 किलोमीटर जो है वो कितने 75 मिनट में कवर कर रही है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टोटल निकालेंगे। तो टोटल हमारा 35 प्लस 69 कितना हो जाएगा 9 13 14 4 10 6 3 9 1 10, 104 किलोमीटर जो है वो कितने में 75 और 45 अगर हम प्लस करेंगे 5 5 10 7 1 8 4 12, 120 मिनट में। तो 104 किलोमीटर जो है 120 मिनट में। अब किलोमीटर बड़ी संख्या है तो मिनट का हमें घंटे बनाने पड़ेंगे, तो 120 मिनट हमें पता है कितने 2 घंटों में होता है। तो बस एवरेज पूछा है, तो 104 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर।
किलोमीटर पर आवर में आंसर है तो 52 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन रिलेटेड था ये। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रैक्टिस वीडियो में जो जितने भी क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के बताए गए हैं आपको आते होंगे, अगर नहीं आते होंगे तो आपने जान लिया होगा कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की प्रैक्टिस वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।